राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो ओएमआर शीट का घोटाला चल रहा था, अब यह मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि 2014 से संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल ये दोनों ही डटे हुए थे। 5 चेयरमैन बदल गए, 11 साल का वक्त बीत गया, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी को भनक तक नहीं लगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि कंपनियां बदल गई, 5 चेयरमैन बदल गए, लेकिन यह फर्जीवाड़ा करने वाले 2 कर्मचारी नहीं बदले। क्या इसमें किसी और की भी मिली भगत शामिल थी? क्या कहीं से आशीर्वाद मिला हुआ था? आखिर क्यों ये कर्मचारी नहीं पकड़े गए? अब यह सवाल हर अभ्यर्थी के मन में घूमने लगा है कि इतने लंबे समय तक राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात होता रहा, युवाओं के सपनों को बेचा जाता रहा, ओएमआर शीट स्कैन करके फर्जीवाड़ा होता रहा, और ये 2 कर्मचारी चयन बोर्ड में डटे रहे और घोटाला करते रहे। यहां तक कि कंपनियां भी बदली, लेकिन ये कर्मचारी नहीं बदले। यानी कि इस दौरान जो कंपनियां थी इसमें शामिल थी, तो उनकी भी मिली भगत का आरोप लग रहा है। लगातार एसओजी जांच भी कर रही है, और अब एसओजी पूरे मामले की पड़ताल करने की कोशिश में है। सिस्टम एनालिसिस्ट संजय माथुर और प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल 2014 से कर्मचारी चयन बोर्ड में जमे हुए थे। 2018 की भर्तियों में ओएमआर शीट स्कैनिंग और अंकों में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया, और यह हेराफेरी बिना सिस्टम तक सीधी पहुंच के कैसे संभव हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। अब एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि 2014 से अब तक की भर्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है, यानी कि इस दौरान जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई उन सब की जानकारी जुटाई जा रही है और सबकी जांच करने की तैयारी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि इसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब किसी को भनक नहीं लगी, ये सारा घोटाला चलता रहा। अब एसओजी की कार्रवाई ने भी बोर्ड के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2018 की 3 बड़ी भर्तियां, परीक्षाएं, सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता, प्रोग्रामर सहायक और कृषि पर्यवेक्षक में ओएमआर शीट में मनमर्जी से नंबर बढ़ाए गए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो कर्मचारी थे, ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, तो एक बंदा 3 भर्तियों में फर्जीवाड़ा करके रुक जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो दूसरी भर्तियों में भी फर्जीवाड़े की आशंका पूरी है। जो फर्जीवाड़ा करेगा वो सारी भर्तियों में करेगा। अब कितने चेयरमैन बदल गए, कौन कौन से चेयरमैन बदल गए, यह भी जानना जरूरी है। तो 2014 से चेयरमैन बदलते रहे, लेकिन ये दोनों जमे रहे। अब 10 अक्टूबर 2014 से 17 मार्च 2017 तक आरके मीणा कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उसके बाद नरसिंह नरू का कार्यवाहक जो थे 17 मार्च 2017 से लेकर 23 फरवरी 2018 तक बने रहे। उसके बाद डॉक्टर बीएल जाटावत आते हैं, जिन पर आरोप भी लगे हैं। 24 फरवरी 2018 से लेकर 16 जनवरी 2021 तक ये रहे। उसके बाद हरिप्रसाद शर्मा 30 जनवरी 2021 से 17 अगस्त 2023 तक बने रहे। उसके बाद मेजर जनरल आलोकराज जी, जो कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो 17 अगस्त 2023 से अध्यक्ष हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनी बदली लेकिन स्टाफ नहीं। बोर्ड में 4 चेयरमैन बदलने के बावजूद सिस्टम सेक्शन में अधिकारी कर्मचारी वही थे। इनकी गतिविधि पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि शिकायत आती रही लेकिन फाइलों में दबती रही और घपले यूं ही चलते रहे। अब इस पूरे मामले पर वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोकराज, उन्होंने भी अपनी सफाई दी है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। उन्होंने लिखा कि 2019 में क्राइम होता है, 6 साल बाद यानी कि 2025 में उजागर होता है, तो कुछ तो रोल रहा होगा हमारा भी एक घपला पकड़वाने में। यानी कि वर्तमान अध्यक्ष का कहना है कि हमने सपोर्ट किया है, उसके बावजूद अब जाकर के यह घपला जो है, घोटाला जो है वो पकड़ा गया है। सभी को एक ही पेंट से ब्रश करना सही नहीं है। उनका आरोप है कि हम पर आरोप लगाना, हम जो अध्यक्ष का जो सिलसिला चला, तो हम पर आरोप लगाना सही नहीं है। पहले जो अध्यक्ष रहे होंगे उनके कार्यकाल में हुआ होगा, लेकिन अब यह पकड़ा जा चुका है वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में। अब जिस तरीके से लगातार ये घोटाला हुआ और लगातार आरोप लग रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि एसओजी अब क्या क्या खुलासे कर पाती है। क्या और भी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खुलासे हो पाते हैं, या फिर ये 3 भर्तियों में जो घोटाला हुआ है, ओएमआर शीट स्कैन करके फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों की नौकरी लगाई गई है, इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं? क्या दूसरी भर्तियों में फर्जीवाड़े के खुलासे भी होते हैं या फिर नहीं होते हैं?
लेकिन ये गंभीर सवाल तो कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यशैली पर खड़े हो ही गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।